बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसी इस्तिलाहात का आज हमारा छठा प्रोग्राम है और इसमें हम इंशाल्लाह 5 इस्तिलाहात 5 अल्फाज की वजाहत करेंगे। सबसे पहला है हैता। हे ये तो ये है। हैता इहाता से निकला है, जैसे 10 मरले का इहाता, 20 मरले का इहाता, 5 मरले का इहाता। तो इहाता हदबंदी करता है कि जो आपकी जगह है वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक का फासला कितना है, दाएं से बाएं, पीछे से आगे, यानी चौड़ाई के रुख भी और लंबाई के रुख भी। तो इसी तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़्यादा, अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, हैता, इहाता, साता भी कहते हैं, वुसअत से, कि किसी चीज़ की वुसअत कितनी है। यानी मौजों के हवाले से, लहरों के हवाले से हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि लहर की इंतहाई बुलंदी और इंतहाई पस्ती के दरमियान फासला, यानी नशेब और फराज के दरमियान फासला। देखें आप, पानी में कंकर फेंक के जो मौजें बनती हैं, उसकी एक मौज का इंतहाई बुलंद हिस्सा फराज जिसे कहते हैं और इंतहाई नशेबी निचला हिस्सा, इसके दरमियान जो फासला है वो हैता कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यानी ये मौज की वुसअत और मौज की इंतहाई बुलंदी, उसका इहाता बताता है कि मौज कितनी बड़ी है। तो इंतहाई बुलंदी या साता, ऊंची आवाज़ की मौजों का हैता ज़्यादा होता है। मैं अगर ऊंचा बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ की मौजों का हैता, बुलंदी जो है वो ज़्यादा होती है। रस्सी में जो मौजें पैदा होती हैं, पानी में जो मौजें पैदा होती हैं, और जो बरकी मकनातीसी मौजें हैं जो रेडियो स्टेशन से या टीवी स्टेशन से हमारे टीवी में आ रही हैं, रेडियो में आ रही हैं, और गैमा शुआएं हैं, और फिर ये भी बरकी मकनातीसी मौजें हैं, सूरज की मौजें भी हैं जो हम तक आ रही हैं रोशनी की सूरत में, वो भी बरकी मकनातीसी हैं। तो इन सब का हैता, इंतहाई बुलंदी मापी जाती है। मौज की इंतहाई बुलंदी को अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसके बाद हाँ, हैता और इहाता और मुहीत भी लफ्ज़ इस्तेमाल, मुहीत हवास, मुहीत ख्याल, मुहीत चार चुफेरे को कहते हैं। इहाता से मुहीत लफ्ज़ निकला है। तो इसको शायर मुहसिन नकवी ने इस लफ्ज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया है, मुहीत को, कहाँ भुलाइए उसको कि वो बिछड़ के सदा, कहाँ भुलाइए उसको कि वो बिछड़ के सदा, ख्याल बन के मुहीत हवास रहता है, हवास के इर्द गिर्द, हवास के अहाते में रहता है। तो अगला लफ्ज़ है एनालाइज, तज्जिया करना, छान फटक करना। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसान अपनी ज़मीन का तज्जिया करता है, हम पानी का तज्जिया करते हैं, फिर जो है वो ट्यूबवेल लगाते हैं, नलका लगाते हैं या मोटर लगाते हैं। हम किसी उनसर का तज्जिया करते हैं कि वो खालिस है कि ना खालिस है, किसी मुरक्कब का तज्जिया करते हैं, हम अपना तज्जिया करते हैं, अपनी बीमारियों का तज्जिया, डॉक्टर तज्जिया करता है और फिर दवा तजवीज़ करता है। तो ये तकरीबन हर शोबा है ज़िंदगी में, तमाम शोबा है ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सियासी तज्जिया भी हम कहते हैं, साइंसी तज्जिया, सियासी तज्जिया वगैरह वगैरह। तो उसके बाद एक लफ्ज़ आता है एनाटोमी। ये तशरीहुल आज़ा, तशरीहुल आज़ा, आज़ा की तशरीह, हमारे नाक, कान, गला, हाथ, पाँव, घुटना, टखना, उंगलियां, जिस्म के जितने अज़ा हैं उसकी तशरीह का इल्म जो है वो तशरीहुल आज़ा कहलाता है, इसे एनाटोमी कहते हैं। तो तिब का ऐसा शोबा जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के अफ़ाल की तशरीह की जाती है। और एक लफ्ज़ है बुज़ुर्ग, आबा व अजदाद, एंसेस्टर कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो हमारे आबा व अजदाद बेहतरीन इल्मी रवायात के
सकाफ़त के मालिक थे, वारिस थे। हमें भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए और पुरानी चीज़ें, पुरानी अशिया, पुराने आलात के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादा बुज़ुर्ग ये हयातियात में जहाँ विरासत पढ़ाई जाती है वहाँ ये बकसरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जानवरों के आबा व अजदाद, बुज़ुर्ग भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और परिंदों के भी होता है, और इंसानों के आबा व अजदाद या बुज़ुर्ग हमारे उनके बारे में बात होती है, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि अजीज़ों की अयानत गुम, हम अजीज़ों की अब मदद नहीं करते हैं लोग, नफ्सा नफ्सी का आलम है। अजीज़ों की अयानत गुम, बुजुर्गों का अदब रुखसत, जो दिल बदला तो सब बदला, जो दिल बदला तो सब बदला, खुदा रुखसत तो सब रुखसत। दिल से खुदा गया, अल्लाह का खौफ गया तो सब कुछ गया। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है एंशियंट, कदीम, कदीम मिस्र, कदीम तहजीब और कदीम इल्मी रिवायात, ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। हड़प्पा कदीम तहजीब की बहुत सी निशानियों का मज़हर है। और भी लफ्ज़ हम ये इस्तेमाल करते हैं, तारीख़ पढ़ते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जो पुराने तस्वुरात हैं, चाहे वो फ़लसफ़ा में हों, वो पढ़ते हुए, और तिब में भी पुरानी चीज़ों के हवाले से जो कदीम तरीन अद्वियात हैं उनका जब इल्म पढ़ा जाता है तो वहाँ भी ये लफ्ज़ एंशियंट, कदीम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अकबर इलाहाबादी ने इसे शेर में भी इस्तेमाल किया है तरीक़े जदीद खुश्क मिजाज, जो नया तरीक़ा है तरीक़े जदीद खुश्क मिजाज, मेरे हक़ में कदीम चाल अच्छी। ये नया तरीक़ा जो है वो उसमें खुश्क मिजाजी है और मेरे हक़ में तो पुरानी चाल अच्छी है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, नई चीज़ें, नई दरियाफ्त, ये तो हुक्म है अल्लाह का। तहकीक, तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े खोलने चाहिए और इसके लिए पूरी दिलो जान से मेहनत और कोशिश करनी चाहिए हमें, बहसीयत कौम, बहसीयत फ़र्द भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी अच्छी हैं, मसलन खालिस खुराक है जो लोग उस वक्त खाया करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्क़त करते थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत ज़्यादा थी, एक दूसरे की ख्याल रखते थे वो, और लड़ाई झगड़े कम थे, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी हमें दोबारा अपनानी चाहिए। खाने पीने के तरीके अब दोबारा आ रहे हैं कि सादा ग़िज़ाएँ जो पहले खाई जाती थी, डॉक्टर उनकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, और आजकल जो पिज़्ज़े शीज़े और इस तरह की चीज़ें हैं, फजूलियात, उनसे बचने की तलकीन करते हैं। तो ये लफ्ज़ था, ये हम बात कर रहे थे कदीम की। तो ये आज 5 लफ्ज़ हैं, इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो शख्स भी इनको समझकर पढ़ेगा उसको एक तो साइंस समझ आएगी और उसको उसकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होगी और उसकी उर्दू भी अच्छी होगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आखिर तक जो इब्तदाई साइंस पढ़ने के लिए जो अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, हम उनको जो 900 950 जो हमने इकट्ठी की हैं, हम इंशाअल्लाह ज़रूर उनको उन पर प्रोग्राम करेंगे ताकि बुनियादी सतह का इल्म आम बंदे के पास भी, साइंस का इल्म आम आदमी के पास भी हो।